आज हम वास्तु के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम मकान या भवन का निर्माण करते हैं तो अक्सर अलग अलग देवताओं के ऊपर हम काम करते हैं। देवताओं को समझना पड़ता है। हमारा जो एक मकान है या पूरी सृष्टि जो है वो एक ब्रह्मांड है। तो हमारा जो मकान एक लघु ब्रह्मांड है और उस लघु ब्रह्मांड में बहुत सारे देवता असुर स्थापित रहते हैं। हम जब भी किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उसमें हर एक चीज़ देखना चाहिए कि वात पित्त और कफ तो कहीं इम्बैलेंस तो नहीं, क्या किसी घर में वात तो बढ़ तो नहीं गया है, किसी घर में पित्त का प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी घर में कफ का प्रॉब्लम तो नहीं। तो हमें हर एक चीज़ को देखते हुए वास्तु ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी घर में रजस तमस और सतव, रजस बढ़ जाने से किसी घर में अलग प्रॉब्लम होता है, तमस बढ़ जाता है, किसी घर में सतव बढ़ जाता है। तो हम जब भी किसी मकान का अगर हम वास्तु ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें उसे प्रकृति के हिसाब से उसकी गणना होती है, उसका सुचारू रूप से उसका एक मतलब एक प्लानिंग के तहत एक एक प्लेनेट को देखना होता है कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है और उस पर क्या इफेक्ट दे रहा है, कौन सा देवता का क्या रोल है और कितने इनमें जो 5 तत्व जो हैं 25 तत्व वैसे तो साधारणतः देखते हैं, फिर भी 5 एलिमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा 5 तत्व इम्बैलेंस तो नहीं है, असंतुलन तो नहीं है। और हमें साथ में रजस तमस सतव क्या ये एक्टिवेट तो नहीं, क्या ये ऊर्जाएँ जो हैं ये किसी प्रकार से हमें नुकसान तो नहीं दे रहा है। तो हम हर एक के हिसाब से जो हमारा जो मकान है जब हम निर्माण करते हैं तो हमें हर चीज़ को देखते हुए एक निर्माण काम करना चाहिए, क्योंकि एक सही ढंग से निर्माण होने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा उसका सकारात्मक परिणाम और हमारे जीवन में एक ग्रोथ, सुख, सेहत और समृद्धि तीनों चीज़ आने लगता है और जीवन में एक उसका जो बेनिफिट है हमको मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम एक नए विषय, एक नया देव ऊर्जा के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। वो देव ऊर्जा जो है मृग जो देव ऊर्जा हमारी देव शक्ति जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित है, देव ऊर्जा विराजमान है। यह जो है हमें जो अगर संतुलन है तो हमें इच्छित परिणाम जो हमको मिलता है तो इसी देव ऊर्जा के कारण मिलता है। हमें जो है हमारे जो स्किल की बात करते हैं, हमारे हुनर की बात करते हैं, हमारे जो दक्षता की बात करते हैं, हमारे जो काम करने का जो जज्बा की बात करते हैं, तो ये ऊर्जा, ये देव ऊर्जा हमारे जो वर्क क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा भूमिका रोल अदा करते हैं। ये देव ऊर्जा हमें बहुत फायदा देते हैं। तो हमारे जो कर्मों को, हमारे कर्मों द्वारा किए गए काम को, स्किल को, हुनर को एक प्रगाढ़ रखने का जो काम है, उस हुनर के चलते हमारे जीवन में एक अद्भुत क्रांति लाने का जो काम है, ये देव ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाता है। क्योंकि ये देव ऊर्जा अगर सकारात्मक रूप से एक अच्छा है ना, तो उसके काम में, उसके काम से उसे पैसे आना चालू हो जाता है। ये देव ऊर्जा को हमेशा संतुलन की स्थिति में रखना चाहिए। अगर किसी ये देव ऊर्जा असंतुलन की स्थिति में है तो वो अपने काम का उसे कोई मोह नहीं होगा, उसे अपने वर्क क्षेत्र में उसका इच्छित परिणाम उसको जो है नहीं मिल पाएगा, उसके काम में मन नहीं लगेगा, उसका हुनर जो स्किल का वो सही उपयोग नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस देव ऊर्जा को हमें संतुलन करना चाहिए। जब भी हमारे मकान है, हमारे का निर्माण करते हैं तो हम एक सकारात्मक रूप से सही ढंग से एक प्लानिंग करके हमें मकान का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा और हम इससे पीड़ित होकर बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
तो इसलिए मित्रों, हम जब भी किसी मकान को हम एक बनाएं तो एक सकारात्मक रूप से सही ढंग से वास्तु के अनुसार ही बनाएं, अन्यथा हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा गलत प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बात की मृग जो देव ऊर्जा के संबंध में कि मृग देव ऊर्जा हमें एक विशाल दृष्टिकोण देता है और हमारी प्रतिभाओं को कहना चाहिए उजागर करने का काम जो है मृग देव ऊर्जा के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसलिए आज हम बात करें कि इसी मृग देव ऊर्जा को हमें संतुलन की स्थिति में रखना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जहाँ तक हो सके एक सही प्रॉपर तरीके से वास्तु के अनुसार बना हुआ मकान में ही रहना चाहिए, तब हमारे जीवन में एक नई सोच के साथ, नई ऊंचाइयों के साथ एक नया कहना चाहिए आयाम हम अपने जीवन को दे सकते हैं और हमारे जीवन को एक सुखमय जीवन बनाने में हम मदद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए विषय के साथ। आज के लिए धन्यवाद।